गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जहाँ तक मेरा मानना है सभी सुरक्षित होंगे, सही होंगे, स्वच्छ होंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा एक अध्याय चल रहा था रीजनिंग का, जिसका नाम था वर्णमाला। वर्णमाला का जो अध्याय चल रहा था उसके अंदर 2 क्लासें ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। आज आप लोगों के सामने जो क्लास है वो तीसरी क्लास है या स्टेप नंबर 3 है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो स्टेप है इसको पढ़ने से पहले आपको जो यानी कि 2 स्टेप मैंने पहले जो 2 वीडियो पहले दे चुका हूं उनको पढ़ना जरूरी है। तो बिना देर किए हुए मैं आज का जो स्टेप है उसकी चर्चा मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं। देखिए, आज जो स्टेप है उसका नाम है टेलीफोन डायरी या शब्दकोश। इसको हम डिक्शनरी भी बोल सकते हैं या शब्दकोश का मतलब जो हमारा अल्फाबेटिकल है उसके बारे के अंदर यहाँ पे कुछ चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास एग्जाम के अंदर दिमाग में आपके क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वह कैसा आएगा, हमें क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। तो आइए मेरे दोस्तों, मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होगी, दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में सजाएं तथा उस शब्द को ज्ञात करें जो शब्दकोश या दूरभाषा निर्देशिका में सबसे पहले प्रकट होता हो। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार जचाएं, एक लैंग्वेज। नंबर 2 लैंग्वेज आ सकती है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार जचाने पे सबसे अंत में कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, बीच का यानी बिटवीन कौन होगा, सेकंड नंबर कौन होगा, फिफ्थ नंबर कौन होगा, फोर्थ नंबर कौन होगा। ये डिपेंड करता है उस क्वेश्चन की लैंग्वेज की, वह क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। देखिए, आप लोगों को इस बात का भी पता है कि हम कक्षा के अंदर 500 या 200 या 300 के हिसाब से यानी कि बच्चे बैठे रहते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या उसका आंसर आना चाहिए। कक्षा के अंदर 5 विद्यार्थी हैं जिनका नाम सुभाष है। मैंने कहा सुभाष खड़ा होना। अब आपको ये पता है कि एक सुभाष खड़ा नहीं होगा, पांचों के पांचों सुभाष खड़े होंगे। मैंने कहा अरे भाई तू सुभाष नहीं, तो उसने बोला कि सर हमारा नाम भी सुभाष है। मैंने कहा मुझे वो सुभाष चाहिए जिसके पिता का नाम महेश है। अब गलती से पांचों के पांचों सुभाष के पिता का नाम भी महेश है, तो अभी भी वो पांचों के पांचों बंदे खड़े रहेंगे। मैंने देखा ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला काम हो गया। फिर मैंने कहा अरे भाई साहब मुझे वो सुभाष चाहिए जिसकी माता का नाम ममता है। अब संजोग ऐसा बैठा कि पांचों के पांचों की माँ का नाम भी ममता निकला। अब एक बात बताओ, ये कभी किसी को मैं खड़ा रख सकता हूँ, किसी को मैं बैठा सकता हूँ। अब आपके सामने कंफ्यूजन आ रहा है कि सर आप कहना क्या चाह रहे हो। कहना मैं ये चाह रहा हूं जहां तक जितने अक्षर सेम होते हैं, जहां तक जितने अक्षर सेम होते हैं उनको हमें काटना है और विपरीत अक्षर आते ही पहले या बाद की तुलना करनी है। जब खुद के नाम से, पिता के नाम से, माता के नाम से मैं ना किसी को खड़ा कर पा रहा ना किसी को बैठा पा रहा, तो मेरे पास लास्ट एक ऑप्शन बचा कि भाई साहब जिसकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है वो पहले आ जाए, जिसकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है वो बाद में आ जाए। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक छोटी सी इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो उसके लिए हमें कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होगी, नीचे ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है और इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये शो करना है कि सबसे पहले का मतलब ये है कि ये पांचों जो ऑप्शन हैं इन पांचों ऑप्शनों के अंदर सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आएगा। करना क्या है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता चुका कि जहां तक जितने अक्षर समान होते हैं उनको हमें काटना है, विपरीत अक्षर आते ही पहले या बाद की तुलना करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट लेटर देखेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट लेटर देखेंगे। अब ऐसा नहीं कि दूसरे ऑप्शन का हम सेकंड लेटर देखेंगे, नहीं, इसका फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट लेटर देखा है तो इसका भी आपको फर्स्ट ही देखना है, इसका भी आपको फर्स्ट ही देखना है, इसको भी आपको फर्स्ट ही देखना है, इसका भी आपको फर्स्ट ही देखना है। आपने देखा तो क्या देखा, सभी का फर्स्ट लेटर क्या है, ए है।
जब सभी का फर्स्ट लेटर ए है तो एक चीज का ध्यान दें, जहां तक जितने अक्षर सेम हैं, देखिए एक के अकॉर्डिंग ना किसी को मैं पहले कर सकता, ना किसी को मैं बाद में कर सकता। इसलिए मेरे दोस्तों एक को काट दो, ए सभी में है। अब दूसरा देखो, फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग तो हम पहले या बाद में किसी को नहीं कर पा रहे, तो सेकंड लेटर को काटो। सेकंड लेटर एफ है क्या सभी में? आपने देखा कि सर सभी में एफ है। फिर थर्ड लेटर में देखो एफ है क्या? थर्ड लेटर में देखा इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है। मीन्स हम कह सकते हैं कि तीन तीन अक्षरों के अकॉर्डिंग ना किसी को हम पहले कर सकते, ना किसी को बाद में कर सकते, क्योंकि तीनों के तीनों अक्षर समान है। मैंने अभी अभी एक लाइन सिखाई है, जहां तक जितने अक्षर समान होते हैं उनको हमें काटना है, विपरीत अक्षर आते ही पहले या बाद की तुलना करनी है। तीन तीन अक्षर कट चुके हैं यहाँ पे। अब आपको चौथा अक्षर देखा तो चौथा अक्षर यहाँ पे क्या पड़ा है? आर। यहाँ फोर्थ लेटर आर मिला तो यहाँ पे फोर्थ लेटर हमारे को मिला है एल। यहाँ हमारे को फोर्थ लेटर मिला है आर, यहाँ फोर्थ लेटर मिला है आर, और यहाँ फोर्थ लेटर मिला है यू। अब चलना है हमें अल्फाबेट में। अल्फाबेट में आपको ये तय करना है कि फोर्थ लेटर को चेक करना है कि कौन सा फोर्थ लेटर अल्फाबेट में सबसे पहले आता है। मैं पूछना चाहता हूं आर, एल, आर, आर, यू, इन सब में अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है? तो आप लोगों का उत्तर होगा कि सर एल आता है। तो एल आंसर आपको नहीं देना है। देखिए हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन पांचों में सबसे पहले प्रकट कौन होगा, तो सबसे पहले प्रकट एल के अकॉर्डिंग कौन हो रहा है? बी हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ चुका है? बी आ चुका है। इसी के अंदर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन और समझा रहा हूं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन ये आ जाता कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार जचाएं, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार जचाएं, इसका मतलब ये होता है कि इन पांचों ऑप्शनों में सबसे पहले कौन होगा, सेकंड पे कौन होगा, थर्ड पे कौन होगा, फोर्थ पे कौन होगा एंड फिफ्थ पे कौन होगा। तो देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इन पांचों में सबसे पहले कौन आ गया? बी आ गया। अब जब बी का काम हो चुका है तो आगे कितने अक्षर बच रहे हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका काम हो चुका है, दोबारा अब किसी के साथ कोई मेल जोल इसके साथ नहीं करना। अब मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कि दोबारा से आपको ए ऑप्शन में आना है। ए ऑप्शन का यहाँ पे जो दिया हुआ है वह फोर्थ लेटर आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे यू है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यू से पहले आर आता है, लेकिन आर एक तो है हमारा ए ऑप्शन में, एक है हमारा सी ऑप्शन में, एक है हमारा डी ऑप्शन में। इसलिए अब हम क्या करेंगे? आर को आर से काट देंगे। आर को आर से काटने के साथ ही मेरे दोस्तों अब आपको यहाँ पे फिफ्थ लेटर देखना है। जो यहाँ पे फिफ्थ लेटर हमारे पास आई है, यहाँ पे फिफ्थ लेटर हमारे पास ए है, और यहाँ पे फिफ्थ लेटर हमारे पास ओ है। मैं वही पहले वाला क्वेश्चन आ चुका है कि अल्फाबेट में सबसे छोटा अक्षर आई होगा या ए होगा या ओ होगा। आप लोगों का सभी का जवाब होगा कि सर ए होगा। तो ए होने का मतलब अब हमारे पास बी के बाद में कौन आ जाएगा? सी। जैसे ही सी आया तो सी की भी छुट्टी हो चुकी है। सर वाई बच रहा है ना? बच रहा है तो घर ले जाओ, हमें इसका कोई काम नहीं है। हमारा ए हमारा सी ऑप्शन में था, सी आ गया। अब दोबारा से चलना है कि ए से बड़ा हमारे पास कौन है? आई है। तो आई किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। अब हमें कहाँ चलना है? अब हमें चलना है मेरे दोस्तों आई से बड़ा कौन है? तो बड़ा हमारा कौन है? ओ है। तो हमारा क्या आ गया? डी आ गया। और लास्ट के अंदर सबको पता है कि यहाँ पे यू है, तो हमारा कौन आ गया? ई आ गया। देखिए अगर आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन आएगा, तब तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। अंत में कौन होगा, तब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ई। फर्स्ट बी, लास्ट ई एंड बिटवीन अगर आप लोगों से पूछ लेता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगर आप लोगों से फर्स्ट लास्ट नहीं पूछ रहा है, इनका सीक्वेंस पूछ रहा है, तो देखिए क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ मिलेगा, फिर नीचे ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा एंड डी ऑप्शन होगा। यहां लिखा हुआ होगा ए बी सी डी ई, यहां लिखा हुआ होगा ई डी ए सी बी, और यहां लिखा हुआ होगा ई डी सी बी ए। क्वेश्चन ये होगा
क्वेश्चन की लैंग्वेज ऊपर थोड़ी सी चेंज होगी कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार जचाएं। तो जैसे ही इनको शब्दकोश के अनुसार हम लोग जचा रहे हैं तो इनका सीक्वेंस ये बैठ रहा है। जब इनका सीक्वेंस ये बैठ रहा है तो आपकी ओएमआर शीट के अंदर इस टाइप के 4 खाने होंगे। जब 4 खाने होंगे तो आपको सबको पता है यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। आपको ये भी पता है कि हमारा सीक्वेंस ए बैठ रहा है तो इसी को आपको ब्लैंक करना है। अगर आप लोग समझ चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप स्वयं सोल्व कर सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, उसके बाद में अपना सॉल्यूशन स्वयं देख सकते हैं। तब आपको खुद को पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। और एक छोटी सी बात मैं आपको और भी बता देता हूं, कोई भी क्लास क्यों ना हो, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, आप लोग अपने पास वीडियो जब देख रहे हो तो उसके साथ साथ एक पेन और नोटबुक जरूर रखा करो। जो भी चीज आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कर रही हो उसके साथ के साथ उतारा करो, जिससे आपको ये पता चले कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। एक बार उसको दोबारा भी देख लिया करो। दोबारा देखने से कोई खास बुरा काम नहीं होगा, आपको समझ में ज्यादा आएगा। अगर उतार लिया है तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझाने वाला हूं। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने अभी तक कर चुका होगा, अगर नहीं भी किया है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी और भी मैं 2-3 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि वो फर्स्ट में पूछ रहा है या लास्ट में पूछ रहा है या बिटवीन पूछ रहा है। क्वेश्चन सोल्व करने का एक ही तरीका है कि जहां तक जितने अक्षर सेम होंगे उनको हमें काटना है। विपरीत अक्षर आते ही पहले या बाद की हमें तुलना करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपको सीक्वेंस बैठाना है। 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इन 5 ऑप्शनों में ये तय करना है कि सबसे पहले कौन होगा, सबसे अंत में कौन होगा एंड ठीक मध्य में कौन होगा। तो आइए मेरे दोस्तों चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट ए ऑप्शन में फर्स्ट लेटर देखा तो ए मिला, इसका फर्स्ट लेटर ए मिला, इसका भी फर्स्ट लेटर ए मिला, इसका भी फर्स्ट लेटर ए मिला, इसका भी फर्स्ट लेटर ए मिला। जिस प्रकार कक्षा के अंदर कभी कभी अलाउंस होता है कि रिसेप्शन पे प्रत्येक बच्चे को अल्फाबेट के क्रमानुसार आप लोग भेजो, तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले वह स्टूडेंट जाएगा जिसका नाम ए पे है, उसके बाद में बी वाला जाएगा, फिर सी वाला जाएगा, फिर डी वाला जाएगा, और सबसे अंत में जो जाएगा वह कौन जाएगा, जेड वाला। तो बताना चाहूंगा यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सभी का फर्स्ट लेटर ए है तो जहां तक जितने अक्षर सेम है उनको हमें काटना है। फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम है, तो फर्स्ट सेकंड को हम लोग सभी ऑप्शन से काट देंगे, क्योंकि अगर ये दोनों ना भी हो तो भी हमारे किसी प्रकार के कोई काम के नहीं है। अब हमें देखना है थर्ड लेटर, यहाँ पे क्या मिला, एम मिला, यहाँ पे क्या मिला, ओ मिला, यहाँ पे क्या मिला, एम मिला, यहाँ पे क्या मिला, ओ मिला, यहाँ पे क्या मिला, ओ मिला। थोड़ा सा कंफ्यूजन वो क्या है कि सर अब आपको दिमाग ये लगाना है कि एम पहले आता है या ओ पहले आता है। आप लोग कहेंगे कि सर अल्फाबेट में तो एम पहले आता है, तो अब आपको ये तय करना है कि एम किस किस में है। तो एक तो ए में है और एक हमारा सी में है। यहाँ पे देखें थर्ड लेटर ओ है, यहाँ थर्ड लेटर ओ है, यहाँ थर्ड लेटर ओ है, बट यहाँ जो थर्ड लेटर है वह कौन है, एम है। अब झगड़ा पांचों में नहीं है, अब झगड़ा इन दो में है। एक तो ए ऑप्शन में है, एक सी ऑप्शन में है। ए तो बोल रहा है कि पहले मैं जाऊं, सी बोल रहा है पहले मैं जाऊं, लेकिन अब आप लोगों को यह तय करना है कि सबसे पहले ए जाएगा या सी जाएगा। कैसे तय करें, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, बी डी ई से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यह तय हो चुका है कि बी डी ई से पहले आएगा ए एंड सी, लेकिन ए एंड सी में से पहले कौन सा आएगा ये हम लोगों को तय करना है। तो एक काम करो, एम से एम को काट दो, काट दिया भाई। अगला अक्षर क्या है, आई, तो आई को आई से काट दिया। फिर देखो यहां आराम से बड़े ही प्यार से आपको देखना है, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे एन है। अल्फाबेट में छोटा आर है या एन है, आप लोगों का जवाब होगा कि सर एन है, तो एन किस में है, सी में है। मीन्स हम लोग कहेंगे कि इन पांचों के पांचों ऑप्शनों में सबसे पहले जो आएगा वह कौन आएगा, सी आएगा। जैसे ही सी आ गया तो उसके बाद में हमारा कौन आ गया, ए आ गया। लो भाई लोगों, इन दोनों का झगड़ा तो खत्म हो गया। अब हमारा जो झगड़ा बचा हुआ है वह एक तो बी में बचा हुआ है, एक डी में बचा हुआ है, एक ई में बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है, क्योंकि इनका जो तीसरा अक्षर है वह सभी का क्या है, ओ है।
ये मैं आपको बता चुका हूं कि जहां तक जितने अक्षर सेम होते हैं उनको हमें क्या करना है, काटना है। तो हमें क्या करना है, ओ को ओ से काट दीजिएगा। अगला अक्षर क्या है, पी है। यहाँ पे क्या है, आर है। यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू है। आपके सामने हर चीज क्लियर हो चुकी है। अल्फाबेट में ये तय करना है कि पी छोटा है या आर छोटा है या डब्ल्यू छोटा है। आप लोग कहेंगे कि सर पी छोटा है तो पी किस में है, बी में है। उसके बाद में आपको पता है कौन आएगा, पी से बड़ा कौन है, आर है या डब्ल्यू है, तो कहेंगे आर है। तो क्या आ गया, डी आ गया। डी के बाद में कौन आ गया, ई आ गया। दोस्तों मैं फिर आपको एक छोटी सी बात ये बता रहा हूं, कभी भी ऑप्शन के अंदर जो मीनिंग है उस मीनिंग को देखकर आपको तय नहीं करना है कि इसमें ज्यादा अक्षर है तो ये पहले आएगा या बाद में आएगा, इसमें अक्षर छोटे हैं तो ये पहले, ये इसमें अक्षर कम है तो ये पहले आ जाएगा। नहीं, आपको अक्षर के अकॉर्डिंग तय करना है कि कौन सा लेटर छोटा है, कौन सा लेटर बड़ा है। जो लेटर छोटा है उसको हमें पहले रखना है, जो लेटर हमारा बड़ा है उसको बाद में रखना है। आइए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और वह आप लोगों को स्वयं को सोल्व करना है, जिससे आप लोगों को खुद को एक विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं भी इस टाइप के टेलीफोन डायरी वाले क्वेश्चन कर सकता हूँ। देखिए टेलीफोन डायरी का मतलब डिक्शनरी होता है। हमारे पास जो मोबाइल होता है उस मोबाइल के अंदर सबसे पहले नाम उसी का होता है जिसका नाम ए पे है। तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूँ। ए ऑप्शन SOMER, बी ऑप्शन SOMGN, सी ऑप्शन SOMTW और डी ऑप्शन SOMNCP और ई ऑप्शन SOMGAR। क्वेश्चन आपका वही है, दिए गए शब्दों को आपको सीक्वेंस सेट करना है। सीक्वेंस सेट करने के लिए आप लोग वीडियो को रोककर अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, फिर मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया है वो सही किया है या गलत किया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि दिए गए शब्दों को हमें अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश या डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट लेटर देखा तो हमें क्या मिला, एस मिला। सभी का आपको फर्स्ट लेटर देखना है तो सभी का फर्स्ट लेटर हमारा एस मिल रहा है। जब सभी का फर्स्ट लेटर एस मिल रहा है तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि जहां तक जितने अक्षर सेम होते हैं उनको हमें काटना है, विपरीत अक्षर आते ही पहले या बाद की तुलना करनी है। तो आइए मेरे दोस्तों, एस सभी में है, ओ सभी में है, एम सभी में है। 3 लेटर सेम थे इसलिए हम लोगों ने काट दिया। 3 लेटर सेम होने के साथ ही हम लोगों ने काटा। 3 अक्षरों के अकॉर्डिंग हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाए कि पांचों ऑप्शनों में सबसे पहले कौन होगा, बाद में कौन होगा। अब आप लोगों ने देखा इसका फोर्थ लेटर जो ई मिला, इसका फोर्थ लेटर जी मिला, इसका फोर्थ लेटर टी मिला, इसका फोर्थ लेटर एन मिला, इसका फोर्थ लेटर जी मिला। अब आप लोगों का खोपड़ा खराब हो चुका है कि सर यहाँ बी एंड ई का फोर्थ लेटर जी है, लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा कि ए जो ऑप्शन है उसका फोर्थ लेटर ई है। तो सबसे पहले तो ये करना है कि अल्फाबेट का सबसे छोटा अक्षर ई है या जी है या टी है या जी है या एन है। आप लोग कहेंगे कि सर सबसे छोटा तो ई है। अरे तो ई भाई साहब किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो हम लोग कहेंगे पांचों ऑप्शनों में सबसे पहले कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। एक का राम नाम सत्य हो चुका है, आगे आर बचा हुआ है, इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग चर्चा करेंगे ई से बड़ा। ई से बड़ा फोर्थ लेटर हमारे पास जी है। अब जी एंड जी एक तो है आपका कौन से में, बी में, और एक आपका जी कौन से में है, ई में। इन दोनों में झगड़ा होने का मतलब जी से जी को हम कैंसिल करेंगे। अगला अक्षर यहाँ पे एन है और यहाँ पे कौन है, ए है। मीन छोटा हमारा कौन है, ए है। तो हम लोग कहेंगे कि ए के बाद में हमारे पास कौन आएगा, ई आएगा। जैसे ही ए आएगा तो ई के बाद में ऑटोमेटिकली हमारे पास कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि देखिए इसका जो हमारा फिफ्थ लेटर था वो ए था और इसका फिफ्थ लेटर हमारे पास कौन था, एन था। झगड़ा इन दोनों के मध्य था। अब देखिए ए का काम हो गया, बी का हो गया, ई का हो गया। अब हमारे पास बचा है एक तो सी और एक कौन बचा है, डी। तय आपको ये करना है कि फोर्थ लेटर डी ऑप्शन में एन है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, टी है।
छोटा कौन है? एन है, तो एन होने का मतलब ये कौन है? डी है, और फिर इसके बाद में कौन आ जाएगा? सी। लो जी, इनका सीक्वेंस हमारा आ चुका है। फर्स्ट में पूछे तो ओनली आंसर ए देना है, लास्ट में पूछे तो ओनली आंसर सी देना है, बिटवीन पूछे तो ओनली आंसर बी देना है, एंड इनका कंप्लीट सीक्वेंस पूछे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए, ई, बी, डी, सी देना है। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, आपको स्वयं को करना है, उतारना चाहो तो उतार लो। छोटा सा काम है, कोई हार्ड काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। सीक्वेंस सेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, GRACM, बी ऑप्शन। GRNKD, सी ऑप्शन। GRPQM, डी ऑप्शन। GRKGM एंड ई ऑप्शन। GRVMC। कुछ बंदों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर फर्स्ट लेटर भी सेम नहीं हो तो क्या करेंगे? आइए, ऐसा क्वेश्चन भी आपको करवा रहा हूं। SURESH, बी ऑप्शन। MAHESH, सी ऑप्शन। ALKA, डी ऑप्शन। VIKAS एंड आपके सामने ई ऑप्शन। RAKESH। ऐसा आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, उसमें आपको सीक्वेंस सेट करना है। सीक्वेंस सेट करने का वही आपका तरीका है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन का फर्स्ट लेटर क्या मिला? जी मिला। क्या सभी का फर्स्ट लेटर जी है? जी हाँ, सभी का फर्स्ट लेटर जी है। सेकंड लेटर आर है? जी हाँ, सभी का सेकंड लेटर भी आर है। मीन्स दो अक्षर सभी में इक्वल हैं, सेम हैं। तो जहां तक जितने अक्षर सेम या इक्वल होंगे उनको हमें क्या करना है? काटना है। काट दिया। काटने के बाद में अब आपको तय करना है थर्ड लेटर के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू थर्ड लेटर उसी से डिसाइड होगा अब कि कौन पहले होगा, कौन बाद में होगा। यहाँ क्या है? एन है, यहाँ क्या है? पी है, यहाँ क्या है? के है, यहाँ क्या है? वी है। अरे मेरे दोस्तों, सबसे छोटा लेटर कौन है? ए। तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले हमारा कौन आएगा? ए आएगा। चलो, इसका काम हो चुका है, दोबारा से यहाँ आने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब यहाँ पे देखा एन, यहाँ देखा पी, यहाँ देखा के, यहाँ देखा वी। इन थर्ड लेटर के अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि अल्फाबेट में हमारा ए से बड़ा कौन है? के किस में है? डी में है। हमें ऑप्शन को सेट करना है। ऑप्शन में दिए हुए लेटर को यहाँ पे नीचे नहीं लिखना है। अब देखो, के से बड़ा हमारे पास कौन है? एन है। एन किस में है? पी में है। अब मेरे दोस्तों, एन से बड़ा कौन है? पी है। पी किस में है? सी में है। एंड इसके बाद में हमारे कौन है? ई है। अतः इसका सीक्वेंस हमारा सेट हो चुका है। अब लास्ट में दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर कभी कभी फर्स्ट लेटर भी सेम नहीं हो तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, फिर तो फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमें ज्यादा भागा दौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ इसका फर्स्ट लेटर एस है, इसका फर्स्ट लेटर एम है, इसका फर्स्ट लेटर ए है, इसका फर्स्ट लेटर वी है, इसका फर्स्ट लेटर आर है। सर इसमें तो फर्स्ट लेटर सेम नहीं है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। सबसे छोटा लेटर देखो, फर्स्ट का सबसे छोटा लेटर ए मिला। ए किस में है? सी में है। लो भाई लोगों, हम कह सकते हैं कि 500 ऑप्शनों में सबसे पहले कौन आ गया? सी आ गया। इसका काम हो चुका है। आगे क्या बच रहा है हमें कोई मतलब नहीं। अब आपको देखना है दोबारा से कि ए से बड़ा हमारे पास कौन है। तो ए से बड़ा आराम से बड़े प्यार से चेक करें कौन है? एम है। एम किस में है? बी में। लो, इसका भी काम हो गया। अब जरा देखेंगे एम से बड़ा कौन है?
एम से बड़ा एस है या आर है या वी है तो हम लोग कहेंगे कि सर आर है। आर किस में है? ए में है। फिर देखो कौन है? एस है। एस किस में है? ए में है। और फिर कौन है? डी है। आपका सीक्वेंस सेट हो चुका है। स्टेप आपकी 3 कंप्लीट हो चुकी हैं। स्टेप नंबर आपकी 4th आ रही है, जो कुछ आपके सामने एक मीनिंग होगी या कुछ अल्फाबेट होगी, उसका आपको